केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया। आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। वहीं सालाना कमाई के अनुसार भी कर की दरों में बदलाव किया गया। हालांकि यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में किया गया है, यानी जो लोग नई कर व्यवस्था को चुनेंगे बस उन्हें ही ये छूट मिलेगी। जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत डिडक्शन क्लेम करते हैं उन्हें 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 आज पेश हो चुका है, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। वहीं अब इस बजट पर पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बजट को लेकर यह कहा है कि यह बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्स बढ़ाए गए, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। कुछ साठगांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जनता को टैक्स से फायदा होना चाहिए, लेकिन इससे उसकी कमर टूट रही है। वहीं इसे लेकर अलग केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि पिछले बजट को आधार लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। इसके अंदर अगले 25 सालों के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नींव रखी गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बजट पर पहली प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख बीते सालों के बजट की याद दिलाते हुए बीजेपी पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ ना दिया गया तो अब क्या देगी। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की गई है। रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है। यह बहुत ही निराशाजनक बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी केंद्रीय बजट 2023 को लेकर एक तरफ बीजेपी इसका समर्थन करती दिखी, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट को लेकर नाक मुंह सिकोड़ लिए। बजट पर बीजेपी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे लगता है अमृतकाल में यह हमारा रोड मैप है। हम दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को 10वीं से 5वें स्थान पर ले आए हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी ओर इससे उलट कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या कर रही है, क्या करने जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई है। बता दें कि बजट के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को लेकर भी बड़ा ऐलान किया था, जिसमें आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। बजट 2023 पर भाजपा सांसद गौतम गंभीर, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि आम आदमी के लिए यह बजट बहुत अच्छा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। मध्यम वर्ग को इस बजट से बहुत राहत मिलेगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है। सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना, अब हम इस पर बात करेंगे जब मौका आएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट 2023 पर कहा कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है। ये बजट मध्यम वर्ग के हित में भी है। इससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। बजट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना पक्ष दिया। उन्होंने कहा कि 2023 का केंद्रीय बजट किसानों, महिलाओं, हाशिए पर पड़े वर्गों और मध्यम वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के साथ विकास और कल्याण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट प्रस्ताव देश को कुछ वर्षों के भीतर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विश्व स्तर पर शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ले जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार, यह सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना इन विश्वकर्माओं के विकास के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में रहने वाली महिलाओं से लेकर शहरी महिलाओं के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे कदमों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में बड़ी जगह अपने लिए ले चुका है। इन्हें संबल देने के लिए नई पहल बजट में शामिल की गई है। महिलाओं के लिए एक विशेष बजट योजना भी शुरू की जा रही है। जनधन खातों के बाद में यह विशेष बजट योजना सामान्य परिवार की माताओं को बड़ा फायदा देने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया था। इनकम टैक्स की नई दरों के अनुसार 3 लाख तक सालाना कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 6 लाख सालाना कमाई पर 5%, 6 से 9 लाख सालाना कमाई पर 10%, 9 से 12 लाख कमाई पर 15%, 12 से 15 लाख कमाई पर 20% और इसके साथ ही 15 से ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो उसमें सालाना पर आपको 30% टैक्स वसूल देना पड़ेगा। मालूम हो कि नई टैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को लागू किया था। नई टैक्स व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब बनाए गए थे, लेकिन इनकम टैक्स में मिलने वाले सारे डिडक्शन और छूट खत्म कर दिए गए थे। 1 अप्रैल 2020 में जब केंद्र सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को लागू किया था, उसमें इनकम टैक्स में मिलने वाले सारे डिडक्शन और छूट को खत्म कर दिया गया था। 2020 में नई टैक्स व्यवस्था में 7 इनकम स्लैब बनाए गए थे, जिसके अनुसार जिनकी सालाना आय 2.5 लाख तक है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। जिनकी आय 2.5 लाख से 5 लाख है उन्हें 5% और जिनकी आय सालाना 5 लाख से 7.5 लाख है उन्हें 10% टैक्स देना पड़ता था। जबकि 7.5 से 10 लाख तक की सालाना आय पर 15% और इसके साथ ही 10 लाख से 12.5 लाख तक की सालाना कमाई पर 20% टैक्स वसूला जाता था। वहीं 12.5 से 15 लाख सालाना कमाई पर 25% और 15 लाख से ज़्यादा सालाना कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ता था। वहीं 2023-24 के बजट में इसमें बदलाव कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023 पेश तो कर चुकी हैं, लेकिन ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि मोदी सरकार 2020 में जो नई टैक्स व्यवस्था लाई थी उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA और LTA जैसी सारी टैक्स छूट खत्म कर दी गई थी। इसके अलावा 80C के तहत EPF, LIP, स्कूल फीस, PPF, होम रीपेमेंट और ELSS में भी मिलने वाली जो टैक्स थी उसकी छूट भी नहीं मिलती थी। एक्सपर्ट्स की माने तो 7 करोड़ टैक्स पेयर्स में से सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही इस नई टैक्स व्यवस्था को चुना था। लेकिन अब टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद में शायद इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। जो लोग PPF, NPS जैसी स्कीमों में निवेश नहीं करना चाहते हैं और तमाम डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए भी नया टैक्स सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।